नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार इस नई वीडियो में, नई क्लास में। उमंग, उत्साह और जोश के साथ स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक मैथ्स। अर्थमेटिक मैथ एसएससी सीजी 2024 के जो एग्जाम है उसके लिए जो जून जुलाई में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अप्रैल में होता था लगभग, अब इस बार होगा जून या जुलाई में, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ गए हैं बीच में, ठीक है ना। इसलिए तारीख अभी तक पूरी तय नहीं हुई है, लेकिन जून जुलाई के बीच में हो जाएगा। अब इसके लिए देखो, हमको जरूरी है करना। एडवांस मैथ हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और अर्थमेटिक मैथ आज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपने सोच देखा था 20 तारीख से शुरू हो जाएगी, आज 21 है और 21 तारीख को पहली क्लास आ गई है। तो एचसीएफ एंड एलसीएम, पहला टॉपिक हमारा है एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है ना। इस टॉपिक से हम शुरू करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो, छठी से पढ़ते आ रहे हो आप, एचसीएफ एंड एलसीएम होता क्या है। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले बताओ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम से पता चल रहा है, हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ी से बड़ी। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लीस्ट यानी छोटी से छोटी। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करते, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करते, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जैसा कि एचसीएफ में अगर हम एग्जांपल लें, ठीक ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे मैं बता दूं आपको, 18, 24 और 36, इन तीन संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक कौन सा होगा। महत्तम समापवर्तक जिसको हिंदी में कहते हैं मैस है, इसका मैस है कितना होगा, वो होगा 6, जो कि पूर्णतः विभाजित करती है 6 होगा। मैस है कितना होगा, 6 होगा। अब अगर हम एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम की लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, इसमें हमारे क्या होता है, इसमें एग्जांपल अगर हम बात करें 18, 24, 36 दोनों का, इसका एग्जांपल बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसकी परिभाषा क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें याद रखो से, इस चीज में याद रखो आप से, और इसमें याद रखो आप को, इसमें याद रखो को, इसमें याद रखो से। वह छोटी से छोटी संख्या जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। किसी संख्या से, वह छोटी से छोटी संख्या। अब इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, वो होगी 72, क्योंकि 72 होगी, 72। इसको निकालने की तरीक बताता हूँ, बात बताता हूँ। देखो, इसमें से कॉमन आ रहा है 6, 6 कॉमन ले लो। पीछे बता इधर 3, 4 और 6, 3, 4 और 6, ठीक है ना। इन तीनों का ऐसी संख्या देखो जो इन तीनों की पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि इसका एलसीएम निकालो 12, कितना होगा, 12 होगा। जब आप इसको करोगे ना, यानी कि ऐसी संख्या देखो जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो होगी 12। 12 इंटू 6, 12 की 72 आया। यानी या तो एक तो होता है कॉमन लेके करने वाला, एक होता है वो आपको ऐसे करने वाला, ठीक है ना। आपको पता है, वो तो आप छोटी कक्षा में पढ़ते आए हो। 18, 24, 37 का एलसीएम करो पूरा, वो तो आप करते आए हो, और यहाँ पर बेहतर आप कॉमन लेके कर सकते हो। एलसीएम के तो इतनी ही बात, ज्यादा कुछ नहीं था। एचसीएफ पे आपको एक दो विधि है वो हम करते हैं, ठीक ना। एक दो विधि है एचसीएफ में, वो पढ़ते हैं। एक तो भाग विधि होती है, भाग विधि होती है, दूसरी होती है इनका अंतर निकालने वाली। इनके बारे में हम बात करते हैं। भाग विधि में आपको क्या करना होता है, इनमें भाग देना होता है। जैसा कि सबसे पहले आप 18 का भाग दो, 6 को 18 में भाग दो, ठीक है ना। 6 4 36, 18 3 बार आ गया 18, ठीक है ना। अब जो 6 है इसमें 24 का भाग दे दो, ठीक है। ऐसे भाग दे के करते हैं, भाग विधि से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। एक होता है अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, 18 और 24 के बीच का अंतर होता है 6, और 24 और 36 के बीच का अंतर होता है 12, यानी कि 2 अंतर निकले। जो छोटा अंतर है, जो छोटा अंतर है, या तो वह महत्तम समापवर्तक होगा, यानी मैथ से होगा, उसका एचसीएफ होगा जो छोटा अंतर है, या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। ध्यान रहे, देखो एक बात सुनो, एक तो भाग विधि है जो आपको ज्यादा पढ़ोगे तो सही रहेगा, क्योंकि इसको करने की जरूरत नहीं है अगर आप दूसरा तरीका सीखे तो। दूसरा तरीका क्या है कि अंतर निकालो संख्या का। जो छोटा अंतर है, या तो वह मैथ से होगा, या तो वही मैथ से होगा, या फिर वो मैथ से होगा जो उस अंतर है ना उसका कोई फैक्टर, यानी कि यहाँ पे या तो मैथ से 6 है, यहाँ पे तो 6 है, क्योंकि छोटा अंतर 6 है और 6 में ये पूर्णतः विभाजित हो रही है, सारी को विभाजित कर रही है, तो 6 होगा एचसीएफ। लेकिन अगर 6 की जगह कोई और होगा
तो HCF क्या होगा? HCF होगा वह बड़ी संख्या जो फैक्टर है ना, जो HCF आया वो अगर नहीं है तो HCF कौन सा होगा? उसका कोई फैक्टर। अगर यहाँ पे 6 नहीं होता तो HCF होगा 6 का कोई फैक्टर होता, 6 का कोई फैक्टर होता और वह उस चीज का HCF होता। अब अगर HCF 6 का फैक्टर ध्यान रहे, जो फैक्टर है ना उससे ये तीनों संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। पूर्णतः विभाजित करना जरूरी ज्यादा है इस चीज के अंदर, ये चीज याद रहे आप सभी को, ठीक है ना। अब दो छोटी परिभाषा है उसको आपको याद रखने की जरूरत होती है। छोटी परिभाषा, एक होती है अपवर्तक और एक होती है अपवर्तीय। एक तो होती है अपवर्तक डिवीजन और एक होती है अपवर्तीय, ठीक है ना। अपवर्तक और अपवर्तीय, अपवर्तक हमेशा काम लेते हैं हम इसमें HCF में, और अपवर्तीय हमेशा काम लेते हैं हम LCM। अपवर्तीय किसको कहते हैं? मल्टीपल को कहते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं डिवीजन, इसको कहते हैं मल्टीपल। अपवर्तक डिवीजन और अपवर्तीय मल्टीपल। अब ये चीज क्या होती है? अपवर्तीय और अपवर्तक क्या होती है? अपवर्तक वो होता है ना वह संख्या जिसमें किसी बड़ी संख्या का भाग चला जाए, वह संख्या जिसमें किसी बड़ी संख्या का भाग चला जाए, अर्थात HCF में वह संख्या जिसमें किसी बड़ी संख्या का भाग चले जाए। जैसे कोई संख्या देखो उसमें किसी बड़ी संख्या का भाग चले जाए, देखो जब हम 27 निकाले ना, 27 के अपवर्तक निकालो आप, 27 के अपवर्तक निकालो और एक ये जो हमको दुख दे रहा है, मच्छर है क्या है पता नहीं, मक्खी है, इसको ठिकाने लगाना है सबसे पहले। 27 के अपवर्तक क्या होगा मुझे बताओ? 27 के अपवर्तक देखो 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 27 होगा। 1 3 9 27 ये इसके अपवर्तक होंगे। ये वह संख्या जिसमें किसी बड़ी संख्या से विभाजित हो जाए, को पूर्णतः विभाजित कर दे या हो जाए, ठीक है ना, वो होता है अपवर्तक। अब अपवर्तीय क्या होता है? अपवर्तीय क्या होता है? ऐसी संख्या जो किसी संख्या का गुणज हो, मल्टीपल का अर्थ गुणज होना चाहिए। ऐसी संख्या जो किसी संख्या का गुणज हो, ऐसी कोई संख्या है और वो किसी संख्या का गुणज होगी, उसको अपवर्तीय कहते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल की अगर बात करूं तो इनमें से कोई ले लो, ठीक है, या फिर ऐसी संख्या जो किसी संख्या का गुणज हो। एग्जांपल हम ले लेते हैं 20। 20 किसका गुणज हो सकता है? 40 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 80 का भी हो सकता है, ठीक है ना। 20 के अपवर्तीय कितने होंगे? 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, 100 होगा, 150 नहीं होगा, 140 होगा, ठीक है ना, वो हो गए अलग बात है। अपवर्तक, अपवर्तीय, HCF, LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीज आपको पता नहीं थी, बता दी। अब छोटी चीज हम उसके बारे में बात करते हैं। अब दो चीज है छोटी छोटी, उसको नोट करो, ठीक है ना। एक तो होता है जब HCF को गुणा करते हैं हम LCM से, ठीक है ना, तब क्या आता है? एक जब मान लेते हैं हम 3A और 3B बराबर होते हैं, तब क्या आते हैं? 3A और 3B मान ले कोई भी, यहाँ पे सेम की संख्या समान चाहिए, A B अलग अलग होने चाहिए। HCF को LCM से जब हम गुणा करते हैं तो हमारे जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर की गुणा कर दो, वो बराबर आएंगे। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की गुणा उसके बराबर आएगा जब इसको गुणा करेंगे। तो जो 3 और 3B है, जब ये चीज है हमारे, ये चीज लागू हो रही है क्वेश्चन के अंदर, तो मैथ से क्या होगा? गुणा में होगा। मैथ से तो होगा इसका जो 3 है 3, वो 3 हो जाएगा। मैथ से तो होगा 3 को 3 से 3 हो जाएगा। और जो एलसीएम होगा लेस, जो लेस से होगा वो लेस से कितना होगा? 3 का तो 3 है, सही है, लेकिन ए और बी अलग है तो इनकी भी गुणा कर दो, ए बी, ठीक है ना। ए बी अर्थात ए और बी की जगह मान लो हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं, तो 5 7 35, 35 इंटू 3 कर दो, ये आ जाएगा एलसीएम। और जो एमएस है वो 3 का 3 ही रहेगा। ये चीज आप याद रखें, ये चीज आप याद रखें, और ये वो आपको लिखा दिया था। बस आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, 1-2 क्लास के अंदर हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। 1 क्लास और होगी या 2 क्लास और होगी हाईएस्ट। अब जो हमने पढ़ा, क्या वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया? क्या उसमें कोई दिक्कत आई? तो प्लीज कमेंट्स में बताना, ठीक है। और भाई लोग, एक बुरी खबर है, वो आपको पता है कि हमने शॉर्ट के रूप में बता दी थी आपको कि यूपी पुलिस का जो पेपर है, यूपी पीएससी, वो लीक हो चुका था, ठीक ना। वो देखो कई बच्चों का सपना था, लेकिन लीक हो गया पेपर। आपने अगर वो एक रील देखी थी, कानपुर रेलवे स्टेशन की जो भीड़ थी बच्चों की लाखों में,
ठीक है। अगर कई बच्चों के सपने टूट गए तो मैं इतनी विनती करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, आपको ये बताऊंगा लास्ट के अंदर कि पेपर लीक हुआ तो मैं कहूंगा सरकार जल्द से जल्द इस पर बड़ा कोई एक्शन ले, और यूपी सरकार की एक्शन लिया है योगी जी ने, ठीक ना, कि 1 महीने में पेपर दोबारा कराया जाएगा, ठीक ना, और जो भी अतिरिक्त शुल्क है वो नहीं ली जाएगी किसी भी मेरे दोस्त बच्चे से, तो बड़ा एक्शन ले, और जो भी ये गिरोह है जिसने भी ये पेपर लीक किया उसको जल्द से जल्द अंदर किया जाए, ये हमारी ख्वाहिश रहेगी। क्योंकि जितने भी टीचर है ना, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स है वो सब आपके साथ है, ठीक है ना। तो यही बात कहनी थी कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ तो पेपर तो 1 महीने में दोबारा हो जाएगा, लेकिन कोई भी दोस्त गलत कदम मत उठाना, ठीक है ना। कोई भी दोस्त गलत कदम मत उठाना किसी भी हालत में, क्योंकि माँ बाप के बड़े सपने होते हैं, ये बात आप याद रखना हमेशा इस चीज को, ठीक है ना। पेपर तो दोबारा हो जाएगा, मैं कहूंगा गारंटीड बात है, पेपर तो 1 महीने में दोबारा करवा देगी सरकार, और किसी भी से भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब बात करें अगर हम टॉपिक की, तो हमने अच्छे परिश्रम पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको छोटा सा कवर किया है। कल हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़ा बहुत जो बाकी रहा है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।